आजू बाजू में खड़ा हो जाए आजू बाजू में खड़ा हो। ओ चाची मामी बुआ फूफा आवाज नहीं चाहिए अभी। ओए शांत रहो तुम लोग, क्या झगड़ा करते हो? अभी भगवान का काम हो रहा है। शुरू होने जा रहा है। क्या आपकी अर्धांगिनी बाएं अंग पर बैठने के लिए जा रही है? इसकी कुछ शर्तें होती हैं। आपके दिल में रहता है कि पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर कुलोद्वाम, पत्नी मनोरमा हो और दोनों कुल को तारने वाली होनी चाहिए, ऐसी पत्नी। और पत्नी वो है जो पति के हृदय की बात को समझ ले और कहना ना पड़े। पत्नियां 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम के बस मनमाही सपने हूँ आन पुरुष जगनाई। स्वप्न में भी इसको अगर कोई एक पुरुष है इस सृष्टि में तो मेरा पति है, उसके सिवा कोई पुरुष है ही नहीं। ये उत्तम होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना देती है। सेकंड क्लास की वो होती है मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। हैं तो पुरुष ये सेकंड क्लास में पास होती हैं। उनको पुरुष को भाई के सरीके, बाप के सरीके और बेटा के सरीके देखती। मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। तीसरे क्लास की होती थर्ड क्लास धर्म विचारी मानी कुल रही ते निकृष्ट त्रिय श्रुति कहीं। आप कहीं तोरे साथे बियाह हो गया, जीवन पार करे और कोनो क्रिया के ना बाटा बाटा फुगा लायक तोरे जब से बियाह बात सुख ना पाओ, ये निकृष्ट होती है। ऐसा किसी पत्नी को कहना, पति की परिस्थिति के हिसाब से पत्नी को जो ढाल ले उसे पत्नी कहते हैं और जो अपने पति को परेशान करे उसको पतिता कहते हैं। चौथे प्रकार की वो होती हैं बिन अवसर भय बस रह जोई अधम सुनारी वेद का सोई। जब तलक पति घर में है तो बकुली बनी बैठी, मालूम पड़े इनकी किनारे क्यों सती न्याय है। पति काम पर गया, किसी काम से गया तो नया गांव बिरार टक बम पूरा एकदम उधम मचाई थी। और पति को अगर मालूम पड़ा तो दुनिया कसम खा करके बोलेंगी ये इनको अधोगति होती है। क्षण सुख लाग तजई जे दे, ये क्षण सुख के लिए टकबम घूमेंगी और पूरब अगर पति कहता है तो पश्चिम में जाती है, इनको अधोगति होती है। इसलिए आज के बाद से जिस घर में स्त्री को मारा जाता है, गाली दिया जाता है, उसका अपमान होता है, उसकी एक पीढ़ी चलती है, दूसरी पीढ़ी खत्म हो जाती है। जिस घर में औरतों को आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी सदैव वास करती रहती है। ये सदैव ध्यान रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि पिय ही की सी जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान कहे नहीं थे लेकिन वो जान गई कि मेरे पति के पास कुछ देने के लिए केवट को नहीं है। सोचे केवल कि क्या दूं केवट को, केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सच्चे नहीं कच दीना। क्योंकि केवट दिन भर मेरे साथ रहा
ये पहले ही कहा था कि पात भरी सारी सकल सुध बारे बारे केवट की जात कज वेदना पर सब परिवार पालो यही लग राजा जू हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गा गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी बात का निषाद हुई का बात। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। आज के बाद से आपका जीवन शुरू होता है, इसलिए पत्नी को आदर देना, सम्मान देना चाहिए। क्यों? अगर धन चाहिए तो किसकी पूजा करते हो? वो औरतें ही हैं। बुद्धि चाहिए तो किसकी पूजा करते हो? वो भी बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की पूजा होती है, बुद्धिदा माता, वो भी औरतें ही हैं। और शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करते हो, वो भी औरतें ही हैं। धन बल बुद्धि तीनों की मलकिन कौन है? औरत। जो अपनी पत्नी का अपमान करता है बेटा, उसका तीनों चीज हरण हो जाता है। धन बल बुद्धि, रोड पे पागल के माफक घूमता है, कपड़ा उतार। इसलिए सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना? तो ये कह रही है कन्या कि आज से मैं आपके की अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ मेरे शर्त, क्योंकि जीवन आपके साथ अब मुझे पार करना पड़ेगा। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्त्वम यदि कर्म कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। प्रथम वचन कन्या कहती है कि ऐ पतिदेव, मैं आपको पति बना करके बाएं अंग पर बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यज्ञ जप तप दान हवन, कोई भी यज्ञ करना, कोई भी तीर्थ करना, मुझे अगर साथ में लेकर के आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार हैं? देखे जाए भैया, सबको सुने जाए। हव्य प्रधानेन रमरान पितृना कव्य प्रधानेन यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरी वचन कहती है कन्या, देखिए मैं आज से आपको सब कुछ अर्पण करूंगी। आप मेरे पति, मतलब एक ही धर्म एक व्रत नेमा वचन काय मन पतिपद प्रेमा। मन से, वचन से, कर्म से आज यह आपको सब समर्पित करेगी, लेकिन इसकी शर्त है, स्वामी तभी बनाऊंगी जब कोई पितृ कर्म आप करें, उसमें भी मुझे आप साथ में लेकर के करें, तो मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार है? जोर से बोला, सब सुने। पंच परमेश्वर है। तीसरी वचन कन्या कह रही है, कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम पुरे पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। आज से मैं आपकी अर्धांगिनी जब बनूंगी, हमारे बाल बच्चे भी होंगे, गृहस्थी बनेगी, हमको पशु वगैरह पालन करना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन भी, खेती बाड़ी भी करना पड़ेगा। तो जो भी गृहस्थ जीवन में होता है, पशुओं को पालना, बच्चों को पालना, खेती बाड़ी करना, उसमें भी मुझे आप साथ में लेकर के अगर करें तो मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार हैं? आय व्यय धान्य धनादिकानां पृष्ठा निवेशम यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। क्या आप कमाते हो और क्या व्यय करते हो, खर्च करते हो, बिना मेरी आज्ञा के, मेरी सहमति के आप उसको खर्च ना करें, क्योंकि गृहस्थ जीवन आपको 10 जगह आना जाना पड़ता है और गृहस्थ का पूरा जवाबदारी मेरे ऊपर भी रहेगी। क्या कमाते हैं, क्या खर्च करते हैं, मेरी भी सहमति, उसमें मेरी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आय व्यय
इसको मुझे आप सहमति से जानकारी देने के लिए तैयार हैं, मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार है? पांचवी वचन कन्या कहती है बेटा, देवालय आराम तला की कूपा बापी विद्या यदि पूजे था बामांग मायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च पंचमम्। पांचवी वचन कन्या कहती है, स्वामी सगरा बनवाना, कुआं खुदवाना, पौशाला चनवावे, बाग बगीचा लगवावे, कोई धर्मशाला बनवावे, जो परोपकार वचन मन काया। अगर यह मुझे भी अनुमति मेरी भी लेकर के करें, मेरी जानकारी दे करें, तब मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार है? पक्का? देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, चाहे देश में रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे परदेश में रहो, देश विदेश परदेश ये तीनों में क्या आप खरीदते हो, क्या बेचते हो, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदा और कौन सी प्रॉपर्टी बेचा, अगर यह मुझे भी बता करके आप करें तो मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार है? सतवीं वचन कन्या कहती है बेटा, ना सेवनिया यदि पार किया त्वया भोज भामिनी कामनी तो भामांग मायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। सतवीं वचन कन्या कहती है कि आज से मैं आपकी अर्धांगिनी बनने जा रहा हूँ, पुत्री बनने जा रही हूँ। हमसे बहुत सुंदर सुंदर आपको लड़कियाँ दिखेगी, औरतें दिखेंगी, लेकिन मेरे सिवा किसी पराई औरत के ऊपर कभी गलत निगाह ना डालना। उसको माता के रूप में, बहन के रूप में, दादी के रूप में अगर आप देखने के लिए तैयार हो, मेरे सिवा किसी पराई स्त्री पर अगर ना नजर डालें, ना जाने उसको, तो मैं आपके बाएं अंग पर बैठने को तैयार हूँ। तैयार है? पक्का? बोलो सच्चिदानंद भगवान वीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम तेज भूतिस भर्ती का। ध्यान से सुनना। जो लड़का कहता है, हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय क्रीड़ा, हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर को सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि करो, किंतु पति के परदेश चले जाने पर आने तक पतिव्रता स्त्री को पूर्वोत्तर कार्यों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं भी तुमको उपर्युक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेष्ट रहने के लिए उपदेश देता हूँ। स्वीकार है तो ओम बोलिए। ओम ओम बोलिए। दूसरे वचन में लड़का कहता है, विष्णु वैश्वानर साक्षी ज्ञाति बांधव पंचम ध्रुव मालोक्य च साक्षी तम त्वम। दूसरे वचन में लड़का कहता है, हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, बंधुगण और पांचवें सूर्य या ध्रुव तारे साक्षी के रूप में हैं। इनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी पत्नी हुई। ऊपर देख लो सूर्य भगवान की तरह, जो लाइट को देखो, यहाँ सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं, ध्रुव तारे को देख लो, ऐसा आगे पीछे कर रहा है। अब दोनों ब्राह्मण साक्षी हैं, बाकी इतने लोग हैं, सब लोग साक्षी हैं कि ब्याह हो गया। तीसरे वचन में लड़का कहता है, तौ चितम मम चितम वाच्या वाच्य न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वम वरानने। तीसरे वचन में कहता है, हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। स्वीकार है तो हम बोलिए।
मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना नाम भक्तिरात तरात मनवस परिपाल पति व्रते परायणे। फिर लड़का कहता हे पति व्रते, तुम्हारे परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना और माता पिता भाई बंधुओं के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। स्वीकार है तो ओम बोलो। लास्ट में लड़का बोलता है बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणा प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्व भव भावांगनी। हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृह आश्रम का धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगनी बनो, सहधर्मिणी बनो। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय, देवी देवताओं की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिंदूरम प्रतिगृहताम ओम सिंदूरो प्रार्थने सुगनाथो आत प्रमेयापति पंडित जी